कहानी 2। एक बार अकबर बादशाह के उस्ताद पीर साहब मक्का से चलकर दिल्ली आए। रास्ता न जानने की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अकबर बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की। कुछ दिन आनंद लेकर पीर साहब मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं जैसे कि मेरे पीर साहब हैं? यदि है तो वे कहाँ रहते हैं, कभी आते जाते भी हैं या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वह बाहर रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं। हाल ही मैंने सुना है कि मेरे गुरुदेव किसी को कुछ बताते भी नहीं और कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लेते। रुपये पैसे का उन्हें लोभ नहीं है। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने बीरबल से अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। अकबर बादशाह से बातें करके जब बीरबल रास्ते में आए तो उन्होंने देखा कि लकड़ी बेचने वाले एक बूढ़े ने परिश्रम करके लकड़ियों का एक गठतर बांधा हुआ है। वह सुबह से शाम तक इधर उधर भटका, पर किसी ने भी उसे उचित मूल्य देकर वह गठतर नहीं खरीदा। लाचार होकर बूढ़ा लकड़हारा गठतर अपने घर वापस लिए जा रहा था। पहले तो बीरबल ने उस लकड़ी बेचने वाले से लकड़ियों के उस गठतर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले गए और उससे बोले, मालूम होता है कि तुम समय के कुचरक में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुंचे हो। बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मृगचर्म के आसन पर बैठाकर उससे बोला, तुमसे मिलने बड़े बड़े अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं वे क्यों न दिखाएं, पर तुम उनकी तरफ आंख भी मत उठाना। तुमसे जो कुछ भी पूछें उसका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला फेरते रहना, ध्यान रहे। यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतों को देखता रहूंगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वह भली भांति स्वांग कर सकता है, तब वह अकबर बादशाह के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को अपने गुरु के आने की शुभ सूचना दी और कहा, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार किया, पर मेरे खुशामद करने पर वह पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को दर्शन देना भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना कर दिया है। यदि मैं हट करके जाऊंगा तो हो सकता है वह मुझे शाप दे दें। आप और बीरबल को छोड़कर अकबर बादशाह के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। अकबर बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर सादर मस्तक झुकाया, फिर बैठकर उनसे पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस दास को भी बताने की कृपा करें। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले नहीं थे। अकबर बादशाह की बातें सुनी अनसुनी करके वह अपने ध्यान में ही रहे। अकबर बादशाह फिर बोले, भगवन, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आप कृपा करके एक बार मेरी ओर नजर उठाकर देख लें तो मैं आपको धन्य समझूंगा। इस पर भी जब गुरुदेव ने ध्यान नहीं दिया तो अकबर बादशाह ने 10,000 रुपये मूल्य का कड़ा, जिसे वह स्वयं पहने हुए थे, हाथ से उतारकर गुरुदेव के चरणों में यह सोचकर रख दिया कि लालच में शायद कुछ आशीर्वाद देकर इस बहुमूल्य कड़े को स्वीकार कर लें। परंतु जब कुछ नतीजा न निकला तो निराश होकर अकबर बादशाह वहां से उठ खड़े हुए और बोले, जो आदमी अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करे उस कठोर हृदय से बातें करना भी मूर्खता है। अकबर बादशाह को क्या पता था कि ऐसे मूर्ख से सामना होगा। उन्होंने वह कड़ा बीरबल के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि दान की वस्तु बादशाह के महल में कैसे आ सकती थी। अगले दिन गुरुदेव का सारा हाल सुनाकर अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले, उस समय चुप रहना ही अच्छा है। बीरबल के इस जवाब से अकबर बादशाह की रही सही मर्यादा पर भी पानी पड़ गया
उनका विचार था कि ऐसी बात कहकर वह बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे खुद मूर्ख बने। अकबर बादशाह को चुप देखकर बीरबल बोले, जब मैंने पहले ही उनका स्वभाव आपको बता दिया था कि उन्हें रुपए पैसे का लालच नहीं है, कभी किसी के दरवाजे पर वह नहीं जाते, और मेरे कहने पर बड़ी मुश्किल से तो वह मिलने को राजी हुए थे, फिर आपने उन्हें लालच क्यों दिया? आपने अपशब्द कहकर गुरु का अपमान किया है। आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वह आपसे नहीं बोले। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुए। कहानी 3 सेठ के घर में चोरी की कहानी, अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, अकबर के नगर में एक सेठ रहते थे। उस सेठ के पास बहुत धन धान था। सेठ के पास 10 नौकर थे जो अपना घर चुराते थे और व्यापार में अपना हाथ बटाते थे। एक दिन सुबह जब सेठ ने उठाया तो उसने देखा कि जापानी अर्थव्यवस्था का ताला खुल गया है। सेठ इस सोसाइटी को सहन नहीं कर सका और पढ़कर गिर गया। किसी तरह नौकरों ने उसे उठाया और लेटाया, पर देखा वह सेठ बीरबल का अच्छा दोस्त था। जरूरी काम असल बीरबल को अपने पास बुलाया। सेठ ने बीरबल को सारी घटना बताई। सेठ ने कहा कि मुझे लगता है कि घर के किसी नौकर ने ही यह चोरी अंजाम दी है। बीरबल के कहने पर सेठ ने सभी नौकरों को इकट्ठा किया। बीरबल ने सभी नौकरों से पूछा कि सच सच बताया चोरी की? जैसा होना चाहिए, किसी ने अपना जबान अकल्पनीय नहीं कोई इधर उधर हुआ। सेठ और बीरबल एक सचमुच का मुंह देखने लगे और सभी नौकरों को वापस भेज दिया। 13 दिन बीरबल अपने साथ एक पुतले को लाए और उनके हाथ में कुछ ताड़ियां थी। बीरबल ने एक नौकर को पकड़ लिया और कहा कि जिस किसी ने भी चोरी की है उसकी छड़ी कल 2 इंच लंबी होगी। ऐसे ही सभी नौकरों को वापस भेज दिया गया। अगले दिन सभी नौकरों से चॉकलेट वापस छूट गईं। सेठ और बीरबल ने तालियों को ध्यान से देखा और तालियां बजाईं। असली जिस नौकर ने चोरी की उसने अपनी मटियामेट को 2 इंच छोटी कर दी। की सीख आपकी झूठ को कितना ही क्यों नहीं छुपा ले, एक दिन वह सबके सामने ही रहेगी। कहानी सब अच्छे के लिए होता है। अकबर और बीरबल की लघु कहानी। एक बार बादशाह अकबर का शिकार करने का मन हुआ। बादशाह अपने कुछ सिपाहियों के साथ बीरबल के साथ सीकर के लिए निकल पड़े। अकबर और बीरबल दोनों घोड़े पर सवार थे। सैनिक पीछे पीछे पैदल चल रहे थे। बादशाह को अकबर ने कुछ महसूस किया और उन्होंने तीर चलाने के लिए समुद्र तट पर शिकार किया। जैसे ही बादशाह ने कंकाल के तीर को साध लिया तो तीर ने नुकीले भाग से बादशाह पर हमला कर दिया और खून निकल आया। यह देखकर राजा बीरबल हंसने लगे। अकबर को गुस्सा आ गया। बीरबल से पूछा, मुझे चोट लगी है और तुम हंस रहे हो? ऐसी कहानियां मुझे दुहक हो रहा है और तुम हंस रहे हो। तब बीरबल बोला, माफी दो जहाना, जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। अकबर है, मुझे चोट लगी है और तुम्हें यह अच्छा लग रहा है। गुस्से में सिपाहियों को आदेश दिया जाता है कि बीरबल को बंदी अकबर बैरियर से जकड़ दो। अब बादशाह अकबर अकेले ही शिकार करने के लिए आगे बढ़े। बदहवास अकबर थोड़ा आगे ही था कि जंगली जबियोनियों ने अकबर को पकड़ लिया। वे अकबर बलि चढ़ाने के लिए अपने कुल में ले गए। बलि चढ़ने ही वाली थी कि अकबर एक कबीला बोला, सरदार यह व्यक्ति तो असली है, इसका उंगली से खून निकल रहा है, हम इसकी बलि कैसे चढ़ा सकते हैं? कबीले के सरदार ने कहा, ठीक है, इसे छोड़ दो। जब बादशाह अकबर जंगल से अपने महल क्षेत्र में आए तो राजा बीरबल से मिले और कहा, बीरबल मुझे माफ करना, सही कहा था। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, मुझे तुमको सजा नहीं चाहिए। बीरबल ने फिर कहा, कोई नहीं, जो होता वही अच्छे ले के लिए बात होती है। अकबर की राय है, अब तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो बीरबल?
बीरबल बोला, यही कि जहाना अगर आपने मुझे सजा नहीं दी होती तो वो जवान कबीले मेरी बलि चढ़ा देते। फिर दोनों थका के आबलॉक मौसकटे हैं। कहानी की सीख, जो होता है वह महान के लिए होता है। बादशाह अकबर मुगल काल के जाने माने प्रसिद्ध बादशाह माने जाते थे। अकबर बड़े शौकीन और खुशी मिजाजी सितारों के बादशाह थे। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर का जन्म दिवस निकट आ रहा था। जन्म दिवस को राजभवन के लिए नियुक्त किया गया था। सभी दरबारी और बादशाहों के बागान आने लगे और बादशाहों को उनके जन्मदिन की बधाई देने लगे। हर किसी को खुश करने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ लाभ जरूर लाएं। सभी बुरे लोगों के तोहफों को अपने हाथ से स्वीकार कर अपने सेवक को दे दो। बादशाह को अलग अलग ब्रांड के मसालों का बहुत मोह था। बदहवास अपने मन ने ऐसे दबाए थे कि अभी तक कोई विशेष रंग नहीं आया। तभी कोई मित्र बादशाह के लिए कोलोन लेकर आया। बादशाह ने कोल्टन को देखकर अपना संयम खो दिया और उस कोलन की सीसी को अपने दाएं हाथ में लेकर हाथ को पीछे किया और उस सीसी को छोटा सा ते करते हुए कहा, हम्मा हमारी नजर सारे तोहफों में एक जैसी तलाश में थी। इतने में कोलोन की एक बूंद नीचे गिर गई। गिरती हुई हूबहू बादशाह के सामने थी। अब खराब उस ऑफर को किसी भी तरह से वैकल्पिक नहीं जाना चाहिए। मोटे तौर पर नामांकन को लपकना चाहा, लेकिन नामांकन पर गिर गया और रुई की गहराई में समा गया। बादशाह की ऐसी हरकत बीरबल ने देखी और ऐसी हरकतें बीरबल ने देखी। खराब फाटक से अपने मूल किरदार में आए। बादशाह रात भर सोए नहीं। इस बात को लेकर बीरबल उनके बारे में क्या सोचेंगे। सारी रात बोले बाएं हाथ को सर के नीचे और दाएं हाथ से वापस बुलाते रहे और सुबह इसकी हलड्रंक का फैसला किया। ऐसा विचार कर बादशाह सो गए। सुबह सुबह ही बादशाह ने अपने 5 सेवकों को बुलाया और हुक्म की, जाओ अपने महल में बंद भी कर दिए गए सभी कोलोन को एक होद में डाल दो। हुक्म सहित सभी बटलर झटकाक से सारे महल को बाजार कर फटाक से सारे कोल को हौद में डाल दिया। फिर बादशाह ने सारे मंत्रिमंडल को दरबार में बुलाया ताकि सभी लोग अकबर की महानता को समझ सकें। फिर बादशाह ने एक पेंटागन लगाया। बादशाह अकबर के दरबार से जिसे किसी को भी नहीं देखना चाहिए, बादशाह अकबर के दरबार से किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा करके बादशाह ये शो चाहते थे कि वो कोलून की एक पोशाक तो क्या, पूरे हुड की कुर्बानी डिजाइन को तैयार हैं। बीरबल को ये सब समझ आ गया और भाप ने लिया कि हो न हो कल की घटना का ही परिणाम है। बीरबल से नहीं आया और पूछा, झापना ये सब किस लिए? अरे बीरबल,